क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये न्यूमरेटर में दिया है, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लेके चलेंगे। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में दिया जाता है जैसे पिछले केस में था, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, इक्वल टू 0 नहीं लिखते। और कोई भी एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना ये बात, कोई भी एक्सप्रेशन बच्चे अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पुत्र आगे देखते हैं, ये बनेगा x² + 9x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² + 8x स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, प्लस x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपको स्प्लिटिंग करनी आती है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो x × x + 8 + 1 × x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x + 1 × x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ आपके पास ये पता चल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिंपली x क्या बनेगा मेरे पुत्र, x बनेगा, बोले शाबाश, इट इज -∞ to -1, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 8 -8 एंड देन 1 to infinity, -1 to infinity, है ना जी। तो ये आपने सीखा था कि ये कैसे आता है, हम कैसे लेते हैं, हम x को पहले 0 लेके चलते हैं और फिर हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लें, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और यहाँ तक -8 ले लिया, और इस तरफ पे हमने +1 +2 एंड +3 एंड सो ऑन ऐसे ले लिया, राइट। तो हमारे पास इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका डोमेन बनेगा -8 से या तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और -1 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डोमेन। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, hx की, राइट। hx वाज log 3x + 5। तो अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है, इसका डोमेन चेक करते हैं कि ये क्या हमारे पास दिया है, इसको तो हम लोग नंबर दे देते हैं 1। नाउ hx इज इक्वल्स टू log 3x + 5। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है ना log के केस में, कि हम कहते हैं कि hx इज डिफाइंड इफ log वाला एक्सप्रेशन क्या होगी, 3x + 5 इज ग्रेटर देन 0। हमने बात की थी कि log के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो इट इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है बच्चे। ये अब ये ग्रेटर देन 0 है मेरे पुत्र, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x + 5 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, राइट। इसका मतलब 3x इज ग्रेटर देन -5, राइट, और x इज ग्रेटर देन -5/3, right. Now look at the things, what is -5/3, x is greater than -1 2/3, ठीक है। x क्या आ गया, ग्रेटर देन -2/3, यानी इसको मैं लिखूंगा x belongs to -1 2/3 to infinity, क्योंकि उससे ग्रेटर है। और कितना ग्रेटर है, टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, वो इंफिनिटी तक। लेकिन अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूं और इसको मैं बनाता हूं किसके ऊपर, इसके ऊपर, यहां पे, तो -1.2.3 यहां रहेगा, ये ब्लू पेन से जो बना रहा हूं, एंड इट विल गो अप टू दिस -1 वाला पार्ट भी इट वाज गोइंग टिल इंफिनिटी, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें बच्चे, नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेक नंबर लाइन, बट यस अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं तो शुरू में आपको ये चीजें इजी हो जाएंगी, एक्सेस करना, चेक करना, देखना, ठीक है। तो आप नाम भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बना के देते हैं तो जब भी आपका एग्जामिनर उसको चेक करेगा ही विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखें, गलती जो होती है ना, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम लोग नंबर लाइन बना के चलें। तो अब देखें यहाँ पे
कॉमन पोर्शन कौन सा है? इफ यू सी दिस इज द कॉमन पोर्शन, ये -1 ऑनवर्ड्स। यानी अगर आप देखें तो डोमेन अगर हम लोग बात करें तो -8 से नीचे वाली सारी वैल्यूज छोड़ सकते हैं। -1 2/3 से लेके -1 वाली सारी वैल्यूज को हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन कहां से शुरू हुआ? -1 और उसके आगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डोमेन ऑफ fx इज, जो कॉमन पोर्शन है क्या है? दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to infinity and -1 will be included in it, so it will be the domain of the function। है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार है ना ये? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगना ही चाहिए, तभी तो मजा आता है। ऐसे कैसे मजा आएगा? मैथ्स की और दिमाग नहीं लगाया तो फिर क्या मजा आया, राइट? तो जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन तो मैंने जस्ट ऐसे ही दिया था, जस्ट ब्रीदर। ब्रीदर कौन से क्वेश्चन होते हैं? ब्रीदर होते हैं जो आपको सांस लेने का मौका दे। तो ये मैंने जस्ट एक ब्रीदर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉग फंक्शन है, लेकिन कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। एक बात तो पक्का है कि डिनोमिनेटर में अगर है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए? log x² - 36 0 नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं ना यहाँ पे, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवाने वाला हूं। हम यहाँ पे कहेंगे कि fx इज डिफाइंड if log of 9x² - 36 is not equal to 0। यानी ये पूरी की पूरी टर्म ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। और लॉग वाला पार्ट तभी डिफाइन होगा इफ 9x² - 36 इज ग्रेटर देन 0। यस, अब हमने दोनों बातों को ध्यान लेके चलना है, दोनों बातों से पे ध्यान रख के चलना है कि नंबर 1, log 9x² - 36 should not be equal to 0 and 9x² - 36 should be greater than 0। चलिए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज, ये जो छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप कभी फर्दर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और मैं आपको ना एक छोटी सी सजेशन देता हूं कि जब भी आपको मैं ये जो छोटी छोटी चीजें बताता हूं ना, इसको आप लोग कॉपी पे एक सेपरेट पार्ट पे लिखा कीजिए और उसको अंडरलाइन किया कीजिए या बॉक्स में डाली कीजिए, ताकि जब भी कभी आप रिवाइज करें आपको समझ आए कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर a⁻⁴ = c है, तो दिस इंप्लाइज दैट log of c to the base a equals to b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log of c to the base a equal to b हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर 10² is equals to 100 है, तो इसका मतलब log of 100 to the base 10 equals to 2 हो जाएगा, राइट? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी हम लोग log of a लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है? अगर इसका बेस नहीं दिया गया है तो ये log of a to the base 10 है, इसका बेस हम लोग 10 लेके चलते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे अब यही बात, समझेंगे क्या ये है? इसका मतलब क्या है कि इसका बेस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका बेस 10 है, ऑटोमेटिकली अपने बेस 10 ले लेना है, राइट? तो ये बन जाएगा 9x² - 36 is not equal to 10⁻⁴ and 9x² - 36 is not equal to 1, right? Because anything raised to power 0 is not equal to 1। और 9 अगर हम कॉमन ले लें, या आप इसको ऐसी चीज ले लीजिए, 9x² is not equal to 37, x² is not equal to 37/9 and x is not equal to ±√37/3। एक आगे हमें ये बात मिल गई, वो सिर्फ इस पार्ट से मिली, लॉग वाले पार्ट से मिली, ध्यान रखिएगा। दूसरे पार्ट को तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं, उसको तो देखा भी नहीं। उसको देखते हैं।
तो ये बोलता है 9 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन 0. x plus 2 into x minus 2 will be greater than 0, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x belongs to minus infinity to minus 2 union 2 to infinity. लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम इन दोनों बातों को ध्यान में रख के बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक. अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बात. देखिए बच्चे, यहां पे जो रूट 37 है, रूट 37/3, इसको भी एक बार आप समझ लेते हैं, राइट? रूट 37/3 क्या है? इट इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दिस. रूट 37/3 ये आ जाएगा 6.01/3, समथिंग लाइक दिस, और 6.02 लाइक दिस. और अगर आप इसको देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.01 आएगा, यानी ये प्लस माइनस 2.01 आएगा अप्रोक्सीमेटली. अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब आपको देखते हैं कि ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या लेना है, हमारा जो डोमेन है इसको आप लेंगे x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू -2, राइट, यूनियन 2 टू इंफिनिटी. लेकिन ये जो प्लस माइनस 2.01 है ना, ये 2.01 से 2 से बड़ा होगा और ये -2 से छोटा होगा. साथ में हम लिख देंगे माइनस व्हाट, प्लस माइनस 2.01, या हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस रूट 37/3. तो दिस विल बी द एक्चुअल डोमेन. समझे ना दोबारा से क्या बोल रहा हूं? देखें, इसके हिसाब से तो ये हमारा डोमेन बना एग्जैक्टली. नंबर लाइन के ऊपर चेक करते हैं तो हमारा डोमेन क्या बन रहा है, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2 और ये +3. इसके ऊपर जाएंगे तो या तो हमारे पास क्या था, इससे नीचे वाली बात हो रही थी या फिर इससे ऊपर वाली बात हो रही थी, ऐसे वाली. लेकिन इसने हमें बोला कि आपको ना प्लस और माइनस रूट 37/3 नहीं लेना है. मतलब वो जो प्लस और माइनस रूट 37/3 है ना, वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, यहाँ और इधर यहाँ. That means we will be taking all the values from minus infinity to -2, then 2 to infinity, except plus minus root 37/3, जो कि approximately 2.01 आ रहा है. ठीक है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से नोट करना है, समझना है, और इसका जब मैं वीडियो आपको भेजूंगा तो आपने इसको बार बार एक सुनना, और नहीं समझ आएगी तो दोबारा से मुझसे पूछना भी है. ओके, तो जल्दी से करें नोट, फिर आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चंस. नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस इज x प्लस मॉड x, राइट. अब यहाँ पे जो आपको काम आएगा ना, वो डेफिनेशंस काम आएंगी मॉड की, जो मैंने आपको समझाई थी, हमने पढ़ी थी ना वो. तो चलिए देखते हैं. हमारे पास हम कहते हैं वी नो x प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस x if x is less than 0, and it is x plus positive x if x is greater than equal to 0. This shows x plus mod of x is 0 if x is less than 0, and it is equals to 2x if x is greater than equal to 0, right?
ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, हमें पता है कि इसकी वैल्यूज जो है वो क्या है, वो रियल है, राइट। अब आप यहां पे देखें मेरे बच्चे, यहां पे इसकी वैल्यूज जो हैं, वी नो एफ एक्स विल गेट रियल वैल्यूज if x plus mod of x is greater than 0। ध्यान से समझिएगा ये बात, ठीक है। देखें, अगर तो मैं इसको लेस देन 0 लेता हूं तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, एंड 0 कैन नॉट कम इन द डिनोमिनेटर, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू लेस देन 0 नहीं ले सकते, x को हम लोग लेस देन 0 नहीं ले सकते हैं। समझ आ गई ये बात। फिर हमें यह भी पता है कि अगर x को 0 लेता हूं तो 0 प्लस 0 विल बिकम 0, दैट मींस मैं इसकी वैल्यू 0 भी नहीं ले सकता। तो मैं इसकी वैल्यू ले क्या सकता हूं, मैं इसकी वैल्यू ले सकता हूं ग्रेटर देन 0 ओनली। तो ये चीज जो है ये तभी डिफाइंड होगी, x प्लस रूट मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 तभी होगा। 0 ले नहीं सकता डिनोमिनेटर में, दैट इज परफेक्ट, क्योंकि ये रूट के अंदर है। मैं इसको माइनस ले नहीं सकता क्योंकि ये रूट के अंदर है। मैं इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही लेना चाहूंगा, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0 if x is greater than 0, therefore domain of fx is 0 to infinity. This is the answer for us, right? तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया, किसका, इस वाले फंक्शन का। चलिए छोटी सी चेंज लाते हैं इसमें, इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो, ये हो 1 अपॉन एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। समझे, अगर बच्चे ये x माइनस मॉड ऑफ एक्स है तो पहले तो हम चेक करेंगे है क्या। वी नो x माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ माइनस x इफ x इज लेस देन 0, क्योंकि हमें मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x लेस देन 0 हो, और इट इज इक्वल्स टू प्लस x इफ इट इज टेकन एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो व्हाट वी गेट, अब ये बात ध्यान से समझनी है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x माइनस x 0 हो जाएगा। 2x if x is less than 0 and if x is greater than equal to 0। गेस कीजिए कि क्या आएगा इसका डोमेन। शाबाश, ये 2x है when x is less than 0 and 0 है when x is greater than equal to 0। ठीक है, तो यानी 0 तो डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम लेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन क्या 2x ले लूं, नहीं, ये बात गलत होगी, 2x भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज ध्यान से सुनना बात, क्योंकि x तो नेगेटिव है ना, x तो खुद से लेस देन 0 है, और जब 2x लूंगा तो वो भी लेस देन 0 होगा, और अगर रूट के अंदर कोई लेस देन 0 वाली वैल्यू लूंगा तो वो इमेजिनरी वैल्यूज बन जाती हैं, उसको तो मैं ले ही नहीं सकता। इसका मतलब कि इसमें या तो 2x लूंगा तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, 0 ले रहा हूं तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम लोग लिखेंगे हियर fx is not defined or not real, actually is not real for any value of x, therefore domain is an empty set यानी file। so this will be the domain of this particular function। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप देखें, समझें, नोट करें, फिर मैं एक और क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं।
चलें हम लोग ना एक चीज समझते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है या एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ध्यान से, इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो fx क्या बनेगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन that is equals to 2 minus 2 that equals to 0, राइट। अगर मैं लेता हूं x is equals to 3, fx is equals to 3 minus greatest integer function 3 minus 3 0। अगर मैं लेता हूं x is equals to 3.3, अब बात समझना जरा, राइट। तो ये बनेगा fx is equals to 3.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.3। नाउ ये 3.3 तो एज इट इज ही रहेगा इक्वल्स टू 3.3, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 इक्वल्स टू 0.3। या फिर मैं लेता हूं अगर x इज इक्वल्स टू 3.78 तो fx क्या बन जाएगा 3.78 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.78 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 3.78, क्योंकि ये 3.78 तो एज इट इज ही रहेगा। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं फिर से लिखूंगा -3 तो इट बिकम 0.78, है ना। यानी यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो भी वैल्यू है, इफ x is belongs to z, अगर ये इंटीजर लेता हूं देन f of x is equals to 0, right? And if x belongs to r, मतलब कुछ भी, then fx is a value which is less than or equal to 0, यानी या तो ये 0 बन जाएगा आपके लिए, राइट, 0 इज लेस देन f of x इज लेस देन 1 बन जाएगा। तो यानी ये वैल्यू जो है आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये जो भी वैल्यू है, अगर आप इसको देखें ध्यान से समझना, ये जो भी वैल्यू थी ये 3.78 में से इसका 3 माइनस हो गया, ये 3.3 में से इसका 3 माइनस हो गया, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि देन fx इज इक्वल्स टू r माइनस z, यानी रियल नंबर में से वो उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दिया जाए, राइट। तो हमें ये वैल्यूज जो है वो मिल जाती हैं, राइट। ये बात समझ आ गई आपको। अब आपने यहां पे देखना है कि अगर हमें यही चीज फंक्शन में गिवन हो, राइट, सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसके बाद इसके ऊपर एक फंक्शन के लिए बात करूंगा, जल्दी से, शाबाश। x यहां पे देखें, नो दिस इज द फंक्शन गिवन टू अस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हियर x माइनस mod of x is equals to 0 if x belongs to z and 0 is less than x minus if x is r minus z, यानी z के अलावा कोई भी रियल नंबर आप दे दें, कोई भी रियल नंबर, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये वैल्यू हमेशा लाइक करेगी बिटवीन 0 एंड 1 विच विल बी ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि therefore x minus this is greater than 0 if x belongs to r minus z। तो hence
domain of fx is what? Domain of fx is all real number except integers. Yes, so this will be the domain of this particular function, right? तो go through it once today. आपने इस लेक्चर को दोबारा से देखना है, ये लेक्चर आपको शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा. गो थ्रू इट एंड आई रिक्वेस्ट कि इन सब चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर करिएगा, एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न टुडे, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको, राइट? कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे. तब तक के लिए जय हिंद. थैंक यू सर.